चलिए दोस्तों, तो इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में 10 तक क्वेश्चन कराया था और आज इस वीडियो में हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि चैप्टर 3 है, इसका हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो चलिए इस पहला पे ये जो 11वां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, एक हल है, दो हल है, अनंत हल है। देखो दोस्तों, इसमें बोला क्या गया है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और हमने आप सभी को एक इस तरह का ये दिखाया था हमने कि देखिए, जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो उसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। हलों की संख्या कैसे होगी? तो केवल एक हल होगा, उसको अद्वितीय हल कहते हैं। तो इसमें वही पूछा गया है कि अगर आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक हल होगा। इसका राइट आंसर क्या बताइएगा? बी बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। तो देखिए, फिर इसी के सहायता से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले कहा क्या गया है, तो आलेख समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो जब समांतर रेखाएं होंगी तो हमने आप सभी को यहाँ पर ये दिखा रहे हैं हम कि जो जब समांतर रेखा होंगी तो उसका हल दोस्तों कितना होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और ये बात जो हम आप सभी को दिखा रहे हैं, सब आप लोग को याद रखना बहुत ही आवश्यक है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग का सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 13 नंबर, यानी कि अगला प्रश्न जो यहाँ पे कहा गया है, समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल नहीं हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? k बराबर 0 होगा, k बराबर नॉट 0 होगा, k बराबर नॉट बराबर 10 होगा, या k का मान जो है -10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है कि k का मान किसके बराबर नहीं होगा, या इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, जब कोई हल नहीं होता है तो यहाँ पर इसका जो हम अनुपातों की तुलना करते हैं वो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2, यानी कि इस तरह का होता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि a का मान ये 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे a1 का मान 3 और a2 का मान ये हो जाएगा 6 बराबर b1 का मान दोस्तों हो जाएगा -1 और c1 का मान दोस्तों हो जाएगा -2। और यहाँ से ये बराबर नहीं तो इसको पहले बराबर नहीं काट देंगे। और देखिए इसका मान 5 है, c1 का मान 5 है, तो प्लस का 5, क्योंकि बराबर किस तरफ लेकर गए तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इसको बराबर किस तरफ लेकर गए तो माइनस का क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा तो ही प्लस होगा, इसलिए हम इसको बराबर किस तरफ नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ से c2 का मान है k। ठीक है, तो हम इन दोनों को तुलना कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ से ये दोस्तों कट करके 1/2 बचेगा, तो यहाँ से लिखते हैं कि 1/2 नॉट इक्वल टू 5k। तो यहाँ से गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि k का मान जो है 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल नहीं हो तो इनमें से k का मान कौन सा सही होगा? तो देखिए अभी हमने इसके पहले जो 13 नंबर प्रश्न बताया है वो भी इसी तरह का था। तो वहाँ पर कोई हल नहीं के लिए जो अनुपातों का तुलना हो तो वो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। चलिए यहाँ से हमें a1, a2 और b1, b2 का और c1, c2 का मान रखना है। तो यहाँ से हम रखते हैं a1 का मान दोस्तों k और a2 का मान यहाँ से 2 रख लेंगे, और b1 का मान -5 और b2 का मान +2 रख लेंगे, और ये बराबर नहीं होगा। c1 का मान दोस्तों +2 रखेंगे और c2 का मान +7 रखेंगे।
तो आइए के यहाँ पर है तो इन दोनों को तुलना कर लेते हैं और के का जो मान है किसके बराबर होगा यहाँ से पता चल जाएगा। तो के इज इक्वल टू 2, के बटा 2 इज इक्वल टू -5/2। देखिए दोस्तों बराबर के में दोनों तरफ के बटा 2 और बराबर -5/2 है और बटा में देखिए दोनों तरफ 2 है, तो इसको हम यहाँ से कटा सकते हैं। तो यहाँ से जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो के का मान हो जाएगा -5, यानी के का मान कितना होगा -5 होगा, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। दोस्तों अनगिनत हल होने के लिए देखिए यहाँ पर जो इसका शर्त है वो क्या होना चाहिए। देखिए अनगिनत हल होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और ये भी बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो ये क्या हो जाएगा अनगिनत या फिर अनंत हल होगा और युग्म कैसा होगा संगत या आश्रित, और ये क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले करते हैं अनुपातों का तुलना करेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यहाँ देखिए a1 का मान दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं इसको, ये वाला तुलना यहाँ पे कर लेते हैं। तो a1 का मान दोस्तों 4 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान k है और b2 का मान -4 और c1 का मान +6 और c2 का मान +3। तो देखिए इसको तुलना करना है, के का मान लेकर के आना है। तो हम या तो इन दोनों को लेकर के तुलना कर लेंगे या फिर इन दोनों को लेकर के तुलना कर लेंगे। तो हम इन दोनों को देखिए लेकर के इस तरह से तुलना करते हैं, आप इन दोनों को भी लेकर के तुलना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं कि देखिए ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए तो 2 - 2 में अगर 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा -8 है और यहाँ बचेगा के। तो ये जो दोस्तों इसका आंसर जाएगा के का मान कितना हो जाएगा -8, जो कि राइट आंसर बी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न इसी टाइप का देखते हैं। प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल होंगे। ठीक है, देखिए जो हमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन बताया था, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, हम सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोग को सॉल्व करने में और समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2026 में आता है दोस्तों, आप लोग छोड़िएगा नहीं, एकदम बना करके ही आना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तुलना करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ देखिए a1 का मान दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और a2 का मान 5 = b1 का मान 2 है और यहाँ से है k और यहाँ से c1 का मान। देखिए दोस्तों बराबर किस तरफ इसलिए नहीं लेकर के आ रहे हैं क्योंकि अगर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा x + 2y - 3 = 0। इसको ही बराबर किस तरफ लेकर आएंगे 15 को, तो ये बचेगा 5x + ky - 15 = 0। आखिरकार जहाँ पर रखेंगे तो -3 रखेंगे इसका मान और -15 रखेंगे, तो आखिर ये प्लस हो ही जाने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर अगर प्लस में दोनों तो इसको हम बराबर की तरफ नहीं लेकर करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनली बात दोस्तों निकल के आ रहा है, देखिए तो हम इन दोनों को लेकर तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो के का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 10, जो कि राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों समीकरण निकाय इतना और इतना में अचर ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो अभी तक हमने जो देखा था कोई हल नहीं और अनगिनत हल, अब देखते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसमें ए का मान क्या होगा कि इसका समीकरण का जो है अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल की जो तुलना करते हैं हम लोग अनुपातों का a1/a2 ≠ b1/b2, ये होता है अनुपातों की तुलना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a1 का मान दोस्तों कितना है तो 2 है। ठीक है, और a2 का मान कितना है तो 3 है और ये बराबर नहीं होना चाहिए। और एक b1 का मान कितना है a और b2 का मान दोस्तों -5 है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा, चलिए इसको गुना नहीं करते हैं, -10/3 = a होगा।
तो देखते हैं ए का मान इतना है या नहीं। तो देख रहे हैं कि ए का जो मान दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू -10/3। तो ए का मान क्या होना चाहिए, तो -10/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम टाइप का भी प्रश्न है, इसमें भी देखिए अद्वितीय हल पूछा गया था और इसमें भी अद्वितीय हल ही पूछा गया है। यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो तो के का कौन सा मान संभव है, ठीक है, फिर कौन सा मान होगा। देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो ये भी बहुत ही आसान है, और यहाँ पर a1 का मान दोस्तों 1 हो जाएगा और a2 का मान 3 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा। b1 का मान -2 लेंगे और b2 का मान k है। दोस्तों इसको गुना करेंगे यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा k, और इसको करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा -6 के। तो यहाँ से जो निकल कर क्या आएगा, k का मान क्या होगा, -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी बन गया, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। ये भी देखिए दोस्तों इसी तरह का है कि किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग में इतना तथा इतना का एकमात्र हल x = 1 और y = -1 होगा। यानी कि यहाँ पर k का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए एकमात्र हल होगा, और कौन सा हल होगा, तो x का मान 1 आएगा और y का मान -1 आएगा। तो एकमात्र हल बोला गया है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर x बराबर 1 दे दिया गया है और y बराबर -1 दिया गया है। इसमें यह कहना चाहता है ना कि इन दोनों समीकरण का एक ही हल होगा, लेकिन यहाँ पर k का मान क्या आएगा कि उसका हल जो होगा x बराबर 1 होगा और y बराबर -1 होगा। तो एकमात्र हल के लिए जो है वो a1/a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ से अनुपातों का तुलना तो हम लोग कर ही लिए हैं। अब देखिए यहाँ से आते हैं, a1 का मान दोस्तों कितना लेना है, तो 2 रखेंगे, और a2 का मान 2k रखेंगे, क्योंकि देखिए 2k है ये वाला और ये वाला a1 का मान है। अब यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए b1 का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, और b2 का मान रखेंगे +7 रखेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2k और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो देखिए गुना में बराबर किस तरह भेजेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 और ये हो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू k। इसको जब कटाएंगे दोस्तों, -7 दोस्तों इसका आंसर आ रहा है। हमें लगता है कि हमने ऑप्शन उतारने में गलती किया है, तो हम स्कोर मिला लेते हैं। a1 का मान दोस्तों हमें रखा है 2 और a2 का मान 2k रखा है, और b1 का मान -1 और b2 का मान +7। यहाँ से क्रॉस गुना किया तो ये 7 दूनी 14 हो गया, और ये -2k और यहाँ से कटा तो k का मान -6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर -7 होगा, जो कि ऑप्शन इसमें देखिए दोस्तों गलत दिया गया। ऑप्शन इसमें है, ये नहीं है, ये डी की जगह पे, डी में -6 की जगह पे -7 होगा। ठीक है, तो हमने आप सभी को इस वीडियो में लगभग 9 क्वेश्चन बताया, और 9 क्वेश्चन में लगभग 2 टाइप का हमने क्वेश्चन बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि प्लीज़ आप लोग को वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।